मैनपुरी में बम्पर जीत के बाद सीएम योगी ने डिंपल यादव को फोन पर दी बधाई। सीएम योगी ने करीब 5 मिनट तक की डिंपल यादव से बात और कहा कुछ ऐसा कि खुद डिंपल को नहीं हुआ यकीन। डिंपल यादव से सीएम योगी ने क्या कहा सुनेंगे तो आप भी रह जाएंगे हैरान। जब सीएम का आया फोन तो खुद डिंपल भी हो गई हैरान, यकीन ही नहीं हुआ कि सीएम लाइन पर हैं। मैनपुरी का किला फतेह करने के बाद सैफई से लेकर लखनऊ तक बधाई देने वालों का तांता लगा है। डिंपल यादव को फोन करके लोग बधाई दे रहे हैं तो कोई मुलाकात करने आवास पर आ रहा है, लेकिन उस वक्त तो खुद डिंपल यादव चौंक गईं जब फोन की घंटी बजी और कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से आवाज सीएम योगी आदित्यनाथ की थी। सीएम ने सीधे बधाई देते हुए कहा कि इतनी बम्पर जीत के लिए डिंपल जी आपको बहुत बहुत बधाई। डिंपल यादव ने सीएम योगी की आवाज सुनी तो पहले उन्हें ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि सीएम योगी ने उन्हें फोन किया है, लेकिन फिर संभलते हुए डिंपल यादव ने शुक्रिया अदा किया और आभार जताया। सूत्रों की माने तो सीएम योगी और डिंपल यादव की करीब 5 मिनट तक बात हुई और कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। पारिवारिक हालचाल दोनों नेताओं ने एक दूसरे से लिया और फिर मैनपुरी की जीत पर बात हुई। सियासत की इससे बेहतर तस्वीर और क्या हो सकती है कि भले ही चुनावी दौर में एक दूसरे के सामने रहे हों, लेकिन नतीजा आने के बाद सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को बधाई दी जा रही है। आपको बता दें कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा को जीत की उम्मीद तो थी, लेकिन इतनी बड़ी जीत किसी ने नहीं सोची थी। डिंपल यादव ने नतीजों के दिन पहले रुझान से बढ़त बनाई और वो आखिर तक बरकरार रही। डिंपल यादव की जीत से जहां सपा में जोश भर गया है, तो वहीं अब 2024 में दोगुनी ताकत के साथ मैनपुरी में फतेह का प्लान बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं की माने तो मैनपुरी से शुरुआत जो हुई है वो तारतम्य अब टूटेगा नहीं और न थमेगा। अब जीत का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। मीडिया हलचल से एक्सक्लूसिव बातचीत में खुद सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने माना कि हमारे सामने मैनपुरी के रण में तमाम चुनौतियां थीं, लेकिन हमने हर चुनौती का डटकर सामना किया और जीत हासिल की। मैनपुरी की जीत ने ऐसा रोल अदा किया है कि चाचा भतीजे भी साथ आ गए और परिवार को जश्न मनाने का मौका भी मिल गया। नेताजी के निधन के बाद ये पहला मौका है जब पूरा का पूरा सपा परिवार जश्न में डूबा है और खुशियां मना रहा है। सपा नेताओं की माने तो अब बारी निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों की है। इस बार हम सत्ताधारियों को आटा दाल का भाव याद दिला देंगे और इस रणनीति के साथ चुनाव लड़ा जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर देश की सरकार में सीधा दखल दिया जा सके। सपा नेताओं के जोश और दावों का नतीजा क्या निकलेगा वो वक्त तो बताएगा। फिलहाल तो जश्न में सब सराबोर नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।